सोफिया कुरैशी जी कोर ऑफ सिग्नल्स की अधिकारी हैं, IITians हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं और मैं उसी कोर ऑफ सिग्नल से IT स्पेशल नेटवर्क हार्ड कर रहा हूं। मैं उनका भाई हूं, मैं उनका सगा भाई हूं। सेना के ऊपर उंगली उठाता है वो देशद्रोह से कम नहीं है, देशद्रोह से ज्यादा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे दलालों को, ऐसे कुत्सित लोगों को तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे देशद्रोही विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए देश के लोगों पे, महिलाओं पे विशेष तौर पे सवाल उठा रहे हैं। आज एक महिला के नाम को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है जिनकी 4 पीढ़ियां सेना में गुजर गई हैं। कृपया सेना के अंदर जाति पात और भेदभाव की बात ना करें। सेना भारत की होती है, ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने का प्रयास ना करें। मोदी जी लड़ने गए थे? मोदी जी लड़ने गए थे। मोदी जी के बच्चे बॉर्डर पे गए थे। कौन बॉर्डर पे गया था? मुझे बताइए किस नेता के बच्चे बॉर्डर पे हैं? अगर किसी के बच्चे बॉर्डर पे हैं तो हम वहां पे बॉर्डर पे रहे हैं। नेताजी को लगता था कि हम पहलगाम की घटना से विचलित होकर के ऐसा बयान दे दिया तो उनको बॉर्डर पे जाना चाहिए था, पहलगाम जाना चाहिए था, अपने बेटे को भेजना चाहिए था। अपने बेटे को भेजें, खुद जाएं, ट्रेनिंग ले, तब जाके पता लगे कि सेना का जज्बा क्या होता है, सेना की लड़ाई कैसे लड़ी जाती। जब दिमाग में गोबर भरा हो और आंखों पर राजनीति का पर्दा पड़ा हो और गले में भाजपा का पट्टा पड़ा हो तो क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं उस खबर की कि जिसने कर्नल सोफिया को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। जी हां, कर्नल सोफिया में भाजपा के एक मंत्री ने वो देख लिया जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग नहीं देख पाए। भाजपा के इस गोबर भरे दिमाग वाले मंत्री ने वो देखा जो दुश्मन देश पाकिस्तान भी नहीं देख पाया। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हमारे देश की 2 बेटियों के नाम सबकी जुबान पर थे। पहला विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरा कर्नल सोफिया कुरैशी। परंतु अब कर्नल सोफिया के नाम की चर्चा भाजपा के एक मंत्री के विवादित बयान की वजह से हो रही है और पूरा देश उस मंत्री पर लानत भेज रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। बयान के वायरल होने के पश्चात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए DIG को आदेश दिया कि भाजपा मंत्री के खिलाफ तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुकदमा पंजीकृत तो हुआ लेकिन खाना पूर्ति के तौर पर। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। तो वही भाजपा मंत्री ने राहत पाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भाजपा मंत्री को वहां पर भी फटकार लगाई गई। भाई पूरा देश मंत्री पर कार्रवाई करने को लेकर बराबर मांग कर रहा है और अब तो पूर्व सैनिक भी भाजपा मंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी रोड निवासी पूर्व सैनिक इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य, जो खुद सोफिया कुरैशी की कंपनी में एक बड़े पद पर रहे थे, जिन्होंने सेना में रहकर कई देश को सम्मान दिलाने वाले कार्य को अंजाम दिया, वो भी भाजपा और भाजपा के मंत्री पर आग बबूला हो गए और भाजपा मंत्री को देशद्रोही कहते हुए भड़के। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। देश सेवा करने वालों पर सवाल उठाना शर्मनाक है। भाजपा मंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नल सोफिया जो देश की पहली महिला ऑफिसर हैं, उन्होंने एक पुरुष डोमिनेटेड बटालियन का नेतृत्व किया। ऐसे शब्द बोलकर पूर्व सैनिक नीरज प्रताप शाक्य लाल हो गए। आपको बता दें कि नीरज प्रताप शाक्य जो सोफिया कुरैशी की कंपनी में सीमावर्ती इलाकों में सेवा कर चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग कभी वर्दी नहीं पहने वो सैनिकों की कुर्बानी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। कर्नल सोफिया हमारे लिए ऑफिसर नहीं, एक प्रेरणा है। हमें सेना में देश के लिए लड़ना और मर मिटना सिखाया गया। पूर्व सैनिक ने कहा, देश की सेवा सिर्फ बंदूक से नहीं होती, विचारों और नेतृत्व से भी होती है। जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए सेना के बलिदान को नीचा दिखाते हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। पूर्व सैनिक ने यह भी कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी क्या है ये हम जानते हैं। इस समय जिस पद पर वह काबिज हैं वहां ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। उनके जैसे अफसर पर राजनीति करना देश के हर सैनिक का अपमान है। उन्होंने कहा कि सेना में न जाति देखी जाती है और न धर्म, सेना सिर्फ नाम, नमक और निशान पर चलती है। पूर्व सैनिक इंजीनियर नीरज प्रताप शाक्य ने और आगे क्या क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। नीरज सर, आप तो एक्स आर्मी मैन हैं, आर्मी में रहे हैं और काफ़ी तजुर्बा है। और जो सोफिया कुरैशी जिनका जो नाम आजकल देश में चर्चाओं में है और आप उसी कंपनी से हैं,
तो थोड़ा जरा सा आर्मी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। लोग जो है आजकल आर्मी पे भी उंगली उठाने लगे। जिन लोगों ने उंगली उठाई है सोफिया कुरैशी पे, उनको पहले जान लेना चाहिए उनका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है। आज उनके 140 करोड़ भाई पूरे देश में मौजूद हैं और उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय है। सोफिया कुरैशी जी कोर ऑफ सिग्नल्स की अधिकारी हैं, IITians हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं और मैं उसी कोर ऑफ सिग्नल से IT स्पेशल नेटवर्क हार्डवेयर रहा हूं। मैं उनका भाई हूं, मैं उनका सगा भाई हूं। अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है, कोई उनके ऊपर बात करता है, सेना के ऊपर उंगली उठाता है, वो देशद्रोह से कम नहीं है, देशद्रोह से ज्यादा है। माननीय सोफिया कुरैशी जी के उन्होंने जो कॉमन ऑपरेशन था उसको लीड किया है और वो पहली महिला हैं जिन्होंने कर्नल के तौर पे कोर ऑफ सिग्नल्स के अंदर कमांड किया है। कांगो में उन्होंने नौकरी की है। ये डेकोरेशन की बात है, ये सम्मान की बात है। लोग तिरंगा छत पे लगाते हैं, सोफिया कुरैशी जी ने और मैंने तिरंगा दिल पे लगाया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसे देशद्रोही जो माननीय सोफिया कुरैशी जी पे सवाल उठा रहे हैं उनको कभी देश के लोग माफ नहीं करेंगे। माननीय कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आदेश दिया और 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने की बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे दलालों को, ऐसे कुत्सित लोगों को तुरंत उठा के जेल में डाल देना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि ऐसे देशद्रोही विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए देश के लोगों पे, महिलाओं पे विशेष तौर पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आपने तो पूरी सर्विस जो है आर्मी में सर्विस की है और काफ़ी अरसा रहा है, तो क्या जहां जिस पद पर सोफिया कुरैशी हैं वहां पर पहुंचना इतना आसान है क्या? आसान, असंभव जैसी बात है, वो भी एक महिला के लिए। उन्होंने देखिए कमीशन लिया, शॉर्ट सर्विस कमीशन लिया, IIT कानपुर से उन्होंने IIT किया। IIT करने के बाद उन्होंने 1994 में कमीशन लिया। कमीशन लेने के बाद उन्होंने साइबर एक्सपर्टीज हासिल की। हासिल करने के बाद 2016 में वो कर्नल बनी। क्या एक महिला के लिए, जिस देश के अंदर महिलाओं को अधिकार नहीं है, आज के समय पे जो आपकी हिमांशी नरवाल जी हैं, उनके ऊपर देखिए आप किस तरह का सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, तो उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। आज एक महिला के नाम को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है जिनकी 4 पीढ़ियां सेना में गुजर गई हैं। माननीय सोफिया कुरैशी जी की दादी ने आजाद 1857 की जो लड़ाई थी, वहां झांसी की रानी के साथ उन्होंने आंदोलन किया था, वहां पे लड़ाई लड़ी थी। उनके दादा, उनके भाई, उनके चचा ताऊ वो भी सेना में रहे हैं। उनके पिताजी इंजीनियर और उनके पति वो भी सेना में एक सम्मानित पद पे जो है कर्नल रैंक पे हैं। नहीं, मेरा कहना मकसद ये है कि थोड़ा आर्मी में, जैसे मैंने ये सुना है कि आर्मी में ना तो जाति देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है, सिर्फ नाम नमक निशान पर चलती है, तो क्या ये सच है? आर्मी संविधान पे चलती है, आर्मी नाम नमक निशान पे चलती है, आर्मी देश की होती है। आर्मी किसी जाति विशेष या धर्म की विशेष की नहीं होती है, ना उसके अंदर किसी का हस्तक्षेप होता है। जो राजनीतिक लोग सेना पे बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं, उसके अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, एक सैनिक होने के नाते कृपया सेना के अंदर जाति पात और भेदभाव की बात ना करें। सेना भारत की होती है, ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने का प्रयास ना करें। सेना राजनीति से ऊपर है। जो राजनीति के नाम पे रोटियां सेकते हैं, राजनीति के नाम पे, सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और सेना हर समय तैयार है देश के लिए, न कि राजनीति के लिए। नहीं, मकसद एक ये भी है कि जो मंत्री जी का जो बयान था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने जो है, मोदी जी लड़ने गए थे? मोदी जी लड़ने गए थे। मोदी जी के बच्चे बॉर्डर पे गए थे। कौन बॉर्डर पे गया था? मुझे बताइए किस नेता के बच्चे बॉर्डर पे हैं। अगर किसी के बच्चे बॉर्डर पे हैं तो हम वहां पे बॉर्डर पे रहे हैं, सोफिया कुरैशी जी रहे हैं, जवान रहा है, और जो किसानों के बच्चे हैं। आज के समय पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जाके बॉर्डर पे ये करेंगे, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं एक बार बॉर्डर पे जाके देखना। कारगिल में जाकर के मैं रहा हूं, ऐसे बहुत सारी, सोफिया कुरैशी जी ने कांगो के अंदर जाके तिरंगा लहराया है। तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो घर बैठे ऐसी बातें ना करें। जिसको लगता है, अगर नेताजी को लगता था कि हम पहलगाम की घटना से विचलित होकर के ऐसा बयान दे दिया, तो उनको बॉर्डर पे जाना चाहिए था, पहलगाम जाना चाहिए था, अपने बेटे को भेजना चाहिए था। अपने बेटे को भेजें, खुद जाएं, ट्रेनिंग ले, तब जाके पता लगे कि सेना का जज्बा क्या होता है, सेना की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जैसा कि मतलब थोड़ा ये दर्शकों को हमारे बताइए कि असल में आर्मी में जो मान लीजिए सोफिया कुरैशी जी हैं और आपने भी सर्विस की है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, जिस तरह से सोफिया कुरैशी जी यहाँ पे जिम्मी लगाती हैं जी। जिम्मी का मतलब होता है जो कि हम संचार का काम करते हैं, जमीन से लेकर के सितारों तक का। यहाँ पे सोफिया कुरैशी जी एक उदाहरण है, ऐसा उदाहरण है
जिसके अंतर्गत वो कोर ऑफ सिग्नल्स के अंदर भर्ती होती हैं। उनका काम जो है कम्युनिकेशन का है, IATS हैं, पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं। और मैं बताऊं उनका काम लड़ाई का नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर के लड़ाई को भी सीखा और साइबर एक्सपर्ट भी बनी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पूरे ऑपरेशन को कमांड किया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। ये काबिले तारीफ है, बहुत बड़ी बात है कि एक कोर ऑफ सिग्नल्स का व्यक्ति जाकर के इन्फेंट्री आर्मर से लेकर के तीनों सेनाओं को कमांड करे, वहां पे जाकर के उसके बीच अपनी पहचान बनाए। तो ये साधारण बात नहीं है। और जो कहते हैं कि ये सामान्य है, ये अन्य चीजें हैं, तो ये ऐसा नहीं है। सोफिया जी जिन्होंने काम कमांड में किया है, जहां पे प्रेस बेवा सिंह की बात करें तो इन महिलाओं ने दिखा दिया है कि भारत के अंदर जो है अकेले पुरुष ही नहीं, देश की महिलाएं भी बहुत आगे हैं और पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हैं। ये 140 करोड़ महिलाओं को और भारत के देश निवासियों को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारा मान है, सम्मान है, आन है, नमक और निशान है। जो लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर बेमका सिंह जी ने ये साबित कर दिया है कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं है। भले उनके ऊपर कितने भी अत्याचार किए गए हों, शिक्षा से वंचित किया गया हो, भारत की महिलाएं पहले भी वीरांगना थी, आज भी वीरांगना है। पहले भी युद्ध लड़ती थी, आज भी युद्ध लड़ती हैं। अब इतना जरूर है, जो फाइटर भी चलाती हैं, वो नेवी शिप भी चलाती हैं, वो बंदूक भी चलाती हैं, वो साइबर सिक्योरिटी की हेड भी होती हैं। और भारत के जो ऑपरेशन बेमका सिंह जी और आपके कर्नल कुरैशी जी ने जो लीड किया है, वो काबिले तारीफ है। हमें अपनी देश के ऊपर शान है। बेमका सिंह जी हमारी बहन है और आपके कुरैशी जी वो भी हमारी बहन है। कोई अगर उनके बारे में अपशब्द कहेगा तो 140 करोड़ भारतीय एक साथ उसके विरोध में खड़े होंगे। जल्द से जल्द उनको जो है आपका जो विजय शाह है उनको सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले। ये हमारी एक सैनिक होने के नाते मांग है। और सोफिया कुरैशी जी हमारी आदर्श हैं। नारी सम्मान की बात है तो भारत का मान सम्मान भारत ही नहीं पूरे देश में विदेश में उन्होंने बढ़ाया है। जय हिंद।